हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, सो एक्वेरियस, फ्रेंडली एक्वेरियस, आपका कॉइन रख देते हैं एंड 4 वीक्स ऑफ मे के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. First week we have the Hermit. Second week the Queen of Cups. Third week Judgment. And the fourth week 8 of Wands. Overall energy है 7 of Swords की. Okay, and रोमांस एंजल से भी 4 कार्ड्स लेते हैं। फर्स्ट वीक, कॉलिंग इन योर सोलमेट, कोडिपेंडेंसी, ट्रू लव, and we have flirt. Okay, and Lenormand, इससे भी 4 cards. We have the Moon, the Child, the Crossroad, the Sun, and finally tea leaves. We have the Bow, Wishbone, Bag, and Fair Man. All right, let's get started. Overall energy अगर हम देखें Aquarians, इस महीने आपको अपनी एनर्जी, अपनी हेल्थ सेफगार्ड करके रखनी है। ओके, एनर्जी यूजलेस कामों में या यूजलेस पीपल उनमें उलझानी नहीं है, उन पे वेस्ट नहीं करनी है। यूजलेस ड्रामा, पॉलिटिक्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थिंकिंग, इस सब में इंडल्ज नहीं करना है, बिकॉज़ ये कार्ड कह रहा है कि वो आपकी एनर्जी की वेस्टेज होगी, जबकि आप वो एनर्जी प्रोडक्टिवली अगर चैनलाइज करें तो उससे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओके, और ये हफ्ता है जब अपने अपनों को साथ लेके चलना है या अपनी टीम को साथ लेके चलना है। ओके, सिर्फ मैं, मेरा, मुझे, उस पे नहीं रहना है। हमें, हम, हमारा, ये आपको प्रोनाउंस यूज़ करने हैं रादर दैन आई, मी, माई सेल्फ। उसकी जगह टीम वर्क में बिलीव करना है। ओके, यूनिटी की स्ट्रेंथ में बिलीव करना है, अपनी भी एनर्जी एंड कलेक्टिवली। जब आप टीम के साथ काम करेंगे या फैमिली के साथ काम करेंगे, फ्रेंड्स के साथ मिलके काम करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके काम करेंगे, तो उसमें एक और लेवल की एनर्जी होगी। ओके, जो आपकी इंडिविजुअल लेवल की होगी उससे ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, बिकॉज़ वो यूनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो आप यूटिलाइज़ करेंगे। सो उसका फ़ायदा उठाना है इस हफ्ते। लेट्स सी फर्स्ट वीक में क्या हो रहा है। ऑल्सो मुझे लग रहा है काफ़ी आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हो सकते हैं इस महीने। ओके, सो फर्स्ट वीक वी हैव द मून। मे बी आप कुछ मून रिचुअल कर रहे हैं, मे बी इवनिंग वॉक्स आपने शुरू की हैं या करने की सोच रहे हैं। ओके, फर्स्ट वीक में आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, इवनिंग वॉक्स मैंने मई में शुरू की थी फर्स्ट वीक में। सो अगर नहीं सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। आई फील यहाँ पर मून कार्ड कह रहा है कि मून की जो शीतल, जो उसकी लाइट है, दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पीस एंड सिरेनिटी, कामनेस हमारी लाइफ में। बहुत ज़्यादा शांति लाती है वो चीज़, वो उसकी लाइट। ओके, उसका फ़ायदा उठाना है। एंड ऑल्सो विद द मून मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके आपको लग रहा है कि मुझे अपने माइंड, अपनी फीलिंग सॉर्ट करनी है। ओके, सो उसके लिए आप फर्स्ट वीक में टाइम आउट ले सकते हैं कि ये चीज़ मुझे फिगर आउट करनी है, आई नीड टाइम। चाहे आपके पार्टनर कुछ आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने को कह रहे हैं, आपके बॉस कह रहे हैं, जो भी सिनारियो है,
आई फील आप कहेंगे कि नहीं, पहले मुझे इसके बारे में सोचना है, या कोई जैसे जॉब ऑफ़र आया है, सो आप इमीडिएटली हाँ नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वेट, लेट मी थिंक अबाउट इट। पहले अपनी मॉडल थिंकिंग उसको आप सॉर्ट करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली मैं चाहती क्या हूँ, चाहता क्या हूँ, ओके, मेरी विज़न क्या है। सो अपनी विज़न क्लियर रखना, ये आपका गोल होगा फर्स्ट वीक ऑफ मे में। यू आर हाईली थॉट ऑफ, यहाँ पर डेफिनेटली प्रेज़ है, अप्रिसिएशन है, या किसी का आप पे क्रश है, या फिर वर्क एरिया में आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, रिकग्निशन मिल सकता है अपने काम के लिए, अपने किसी हुनर के लिए, या आपकी फैमिली आपको प्रेज़ कर सकती है कितने आप इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई है या कोई लोग हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ओके। कॉलिंग इन योर सोलमेट, सो यहाँ पर भी वो सोल कनेक्शन दिख रहा है। ये जो भी है पर्सन, आई फील आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, इंटरेस्टेड है, और आपको अपना लिटरली वो सोल कंपेनियन मानता है, ओके। सो ये जो भी है, चाहे नया बडिंग रोमांस है या फिर बहुत टाइम से चली आ रही रिलेशनशिप है, उसमें भी ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, ऊंचा सोचते हैं, ओके, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो मे बी आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज़ ये भी पॉजिटिव साइन है कि आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई हैं। सो ये भी दिखाता है कि यस, आपने इम्प्रेस किया है उनको। यहाँ पर वी हैव द हर्मिट। सो हर्मिट कार्ड वही चीज़ दिखा रहा है जो मैंने शुरू में कहा था विद द मून, कि आप थोड़ा टाइम आउट ले सकते हैं। ये हर्मिट क्या कर रहा है, ये और ज़्यादा हायर लेवल नॉलेज लेने के लिए, या फिर किसी सिचुएशन में क्लैरिटी लाने के लिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। अपनी समझ पहले क्लियर होनी चाहिए, एकदम कॉन्क्रीट एक प्लान होना चाहिए, आप श्योर होना चाहते हैं पहले। सो उसके लिए ये हर्मिट थोड़ा आइसोलेट हो रहा है, दुनिया से कट ऑफ हो रहा है, सोचने के लिए, टाइम लेने के लिए, ओके। सो हर्मिट मोड पे आप जा सकते हैं। एंड ऑल्सो हाईली थॉट ऑफ, ये कोई वर्गो भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहा है, एंड मे बी आपसे प्यार करता है, एंड लाइक आई सेड रोमांटिकली शायद इंक्लाइंड है आपकी तरफ, ओके। सो इट कैन बी अ वर्गो पर्सन ऑल्सो, वर्गो मेल फीमेल, बिकॉज हर्मिट कार्ड वर्गो कार्ड है। So this is the first week. Let's see second week में क्या हो रहा है। Second week we have the Queen of Cups here. So Cancer, Pisces, Scorpio energy, okay. Feminine energy है आपके around, and we have a wish coming true and the child. So yes, बहुत ज़्यादा I feel Queen of Cups, ये किसी चीज़ को लेके अपने ये सामने ये जो पॉट रखा हुआ है, इसको लेके ये बहुत खुश है। और वो खुशी कैसे दिख रही है, चाइल्ड के कार्ड के थ्रू। ये सिंबलाइज कर रहा है इनोसेंस, ये सिंबलाइज कर रहा है एकदम जैसे बच्चे खुश होते हैं दिल से, वो किसी चीज़ की वरी नहीं करते, डबल थॉट्स नहीं देते, डाउट नहीं दिखाते। When they are happy, they are just happy. वो एक प्योर इमोशन होता है, अनएडल्ट्रेटेड, ओके, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है वो इनोसेंस, वो चाइल्ड लाइक एक एक्साइटमेंट आप फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। ये क्वीन डेफिनेटली किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड है, और वो यहाँ पर टी लीफ में हमें दिख रहा है, अ विश इज़ ग्रांटेड। सो सेकेंड वीक में एक्वेरियंस, कोई एक चीज़ है, कोई आपकी विश है, डिज़ायर है, या कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग आपने जो प्लान किया था, जो ये हर्मिट मोड पे आपने प्लान किया था, वो फाइनली प्लान मटीरियलाइज हो रहा है। तो शायद उसको लेके आप एक्साइटेड होंगे, चाहे ये बड़े स्केल पे है या कोई छोटा सा डिज़ायर था आपका जो आप करना चाह रहे थे। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आप वो कर पाएंगे सेकेंड वीक में, ओके। सो इन अ वे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस पे
आप एक्शन ले रहे हैं अपने प्लान पे, अब आप एक्शन ले रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वी हैव कोडिपेंडेंसी। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के बिना, आपके लव्ड वन के बिना आपको लग रहा है कि बिल्कुल गुजारा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर सकते हैं, बिकॉज ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, रोमांटिक है। सो यहाँ पर सेकेंड वीक में फीलिंग्स भी, आपके रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाइटन्ड हो सकती हैं। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि नो मैटर वॉट, ओके, आप अपने पार्टनर में, अपने रिलेशन में कुछ भी नेगेटिव या कमी या फ्लॉ, उस पे गौर नहीं करना चाहते हैं। आप बस जानते हैं कि यस, प्यार है, दैट इज़ इनफ, ओके। अब प्यार जिससे है उसमें क्या कमी है, क्या बुराई है, हम सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस हैं, ओके। सो यहाँ पर आई फील वो इम्परफेक्शंस के बावजूद आप मैडली बैडली यहाँ पर इन लव दिख रहे हैं, उनके बिना गुजारा नहीं है, उनके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, या तो अगर दूर हैं, डिस्टेंट रिलेशनशिप है, या भी अब साथ नहीं रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हैं उनको। एंड अगेन मैंने यहाँ कहा था प्योर इमोशन, सो वो प्यार भी है तो वो एक प्योर इमोशन है, ओके। ये विश पूरी होने की खुशी है तो वो भी एक प्योर इमोशन है। सो सेकेंड वीक में आई फील आप जो भी फील कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट एंड अपने रिलेशनशिप को लेके, वो बहुत ज़्यादा आई फील अनकरप्टेड इमोशन है, ओके। बहुत ज़्यादा आई फील इनोसेंस से भरा हुआ एंड मेजर फील गुड फैक्टर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा फील करा रही है ये चीज़, ये जो भी है सेकेंड वीक में जो हो रही है, ओके। आपकी जो विश पूरी हो रही है। थर्ड वीक वी हैव द जजमेंट कार्ड। सो यस, योर पर्पस इज़ कॉलिंग, कुछ आपको दिल से कुछ एक ट्रू कॉलिंग आ सकती है, द क्रॉस रोड्स, कि मुझे ये रास्ता अब पकड़ना है, कोई एक रास्ता मुझे छोड़ना है और दूसरा रास्ता कुछ वो इनर कॉलिंग हो सकती है, ओके, कि दिल से आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये चीज़ नहीं, मुझे वो चीज़ में इंटरेस्ट है और वो चीज़ मुझे चाहिए, या वो चीज़ मुझे परस्यू करनी है, या मुझे करियर में चेंज चाहिए, या कुछ अपने में चेंज चाहिए, लाइफ में, रूटीन में। ये कुछ आपके दिल से एक आवाज़ आएगी कि यस, ये चेंज मुझे चाहिए, ओके। विद द जजमेंट कार्ड आई फील ये लिटरली मतलब ये आपकी इनर ट्रू कॉलिंग है, जो कि एकदम से एक रियलाइजेशन की तरह आएगी कि दिस इज़ द डायरेक्शन जो मैं अपनी लाइफ को देना चाहता हूँ, ये वो डायरेक्शन है, ये वो ट्रैक है जिस पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वी हैव द बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, ब्यूटिफुल। सो ये क्रॉस रोड्स वही जॉब चेंज भी हो सकता है कि अभी जिसमें हूँ मैं वो फुलफिलिंग नहीं है, उसमें वो कुछ खुशी नहीं मिल रही है, और दिल से आवाज़ आ रही है कि बहुत टाइम से मेरा मन था इस पर्टिकुलर लाइन को परस्यू करना। सो करियर चेंज, यहाँ पर आप जो बहुत टाइम से बस सोच रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आई फील वो टाइम आ गया है कि आप अपने दिल की सुने, ओके। अब दुनिया की नहीं सुननी है, लोगों की नहीं सुननी है, एंड जो करंट सिनारियो है अगर वो खुशी नहीं दे रहा है तो ट्राई करना है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की, बिकॉज़ यहाँ बैग का कार्ड कह रहा है डेफिनेटली यू विल बी लकी। जो आप करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, रास्ता बदलना चाह रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा ही होगा, ओके। बिकॉज़ जो भी आप करेंगे ये हर्मिट मोड पे सोच समझ के ही आप कर रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा था, आप टाइम आउट ले रहे हैं, मे बी एक जॉब छोड़ के आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं प्लान करने के लिए कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ अप्लाई करना है, या क्या ट्राई करना है, क्या डायरेक्शन देनी है लाइफ को। सो कुछ टाइम लेके आप फिर अप्लाई कर रहे हैं, फिर डिसाइड कर रहे हैं, एंड दैट पाथ जो भी आपका डिसीजन है दैट इज़ लीडिंग टू द बैक, ओके। रिच रिवॉर्डिंग लाइफ की तरफ वो आपको ये रास्ता लीड करेगा, जो आप ये नया रास्ता पकड़ने की सोच रहे हैं, ओके। वी हैव ट्रू लव, डेफिनेटली प्यार तो ये शुरू से ही कुछ है, यू आर हाईली थॉट ऑफ, और आप भी इक्वली को डिपेंडेंट है अपने पार्टनर पे, मैडली बैडली डीपली ट्रूली इन लव है, और ट्रू लव का कार्ड ही आया है। सो यस, प्यार तो साथ चल रहा है, ओके।
हर कदम आई फील रिलेशनशिप आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, सॉर्टेड चल रही है. इट्स जस्ट दूसरे एरियाज़ में आई फील ये करियर के एरिया में जो भी सॉर्ट करना है इस महीने वो करियर के एरिया में आपका ध्यान है. ओके, that is what I feel. Fourth week, let's see, the last week, we have this, oh my god, the sun shining. So success, ये queen खुश and positive हो रही थी, ये चाइल्ड लाइक इमोशन फील कर रही थी बिकॉज इसको पता था कि मेरी जो ये प्लानिंग है ये रंग लाने वाली है. एंड फाइनली विद द जजमेंट कार्ड एंड यू टेकिंग एक्शन, फाइनली यहाँ पर मेजर एक्शन दिख रहा है एंड सक्सेस आ रही है. ओके, सो येस आई फील आप खुद जानते हैं दिल में कि जो आप करना चाह रहे हैं, लाइक आई सेड, ये कुछ मेजर करियर चेंज भी हो सकता है, बड़े लेवल पे हो सकता है, और ये कोई छोटा सा चेंज, छोटा सा कुछ एडिशन लाइफ में भी हो सकता है. बट ये जो भी है इस महीने, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है. ओके, एक ग्लो अप है, एक चेहरे पे वो ग्लो आ रहा है खुशी से. जब हम खुश होते हैं तब हम ग्लो करते हैं, या जब हम प्यार में होते हैं हम ब्लश करते हैं, तो तब हमारे शक्ल पे जो वो एक्स्ट्रा निखार होता है वो चीज़ मुझे दिख रही है. बिकॉज़ अब आप बिल्कुल ड्रिवन हैं, एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं विद द 8 ऑफ wands. ओके, बिज़ी है लेकिन खुशी से बिज़ी लग रहे हैं. ओके, यहाँ पर एनर्जी लग रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सक्सेस की तरफ आपको लीड कर रही हैं. सो येस, यहाँ ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. वी हैव अ फेयर मैन. सो अगेन ये आपका डिस्क्रिप्शन है या फिर आप किसी से डील करेंगे 4th वीक में. ओके, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. सो यहाँ पर फेयर मैन है. आपको जो भी डीलिंग्स करनी है, जो भी काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, फेयरली एक्ट करना है. ओके, बिल्कुल आई फील यू हैव टू बी जस्ट अनबायस्ड, कि सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं. यहाँ पर शुरू में भी मैंने कहा था मी, आई, मी, माई सेल्फ वाले प्रोनाउंस को छोड़ के वी, हम सब साथ में, वो वाली थिंकिंग रखनी है. सो यहाँ पर क्या है, फेयर होना है. ओके, फेयर मतलब इक्वल, सबका सोच के, सबके हित का सोच के चलना है, सिर्फ अपना नहीं. सो ये मेहनत जो भी है, मेक श्योर कि ये सबका इंटरेस्ट आप केटर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी चला रहे हैं. बिकॉज़ इस वजह से आप आई फील ज़्यादा सक्सेस पाएंगे लाइफ में. बिकॉज़ आई फील यूनिवर्स भी खुश होता है जब हम सिर्फ सेल्फिश ना हो के सबके इंटरेस्ट का सोचें, सबकी खुशी का सोचें. सो और ही लेवल पे यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स. एंड वी हैव द फ्लर्ट. सो यहाँ फ़न एनर्जी है, फ़न टाइम्स, हैप्पी टाइम्स, हैपनिंग टाइम्स अपने लव्ड वन के साथ. ओके, सो थोड़ा फ्लर्ट कीजिए, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहिए. ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहिए. ओके, लाइफ में थोड़ा सा वो इन्जॉयमेंट एंड फन फैक्टर लाइए. बिकॉज़ ये हर्मिट क्या है, ये बहुत समझदार है, लर्नड है, बट दिस इज़ एन ओल्ड मैन. ओके, बहुत मेच्योर, बहुत वाइज. सो आई फील ये फर्स्ट वीक में मेच्योरिटी, विजडम पे काम कर रहे हैं आप, अपने थॉट्स, प्लानिंग पे, दैट इज़ गुड. बट उसके बाद आई फील द फॉलोइंग वीक, यहाँ चाइल्ड की एनर्जी एंड फ्लर्ट की एनर्जी बता रही है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस और मेच्योर भी नहीं एक्ट करने की ज़रूरत है. ओके, इवन इफ अगर आप हैं तो थोड़ा सा लूजन अप. ओके, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, करना सीखिए, एंड स्पेशली अपने लव्ड वन के साथ. सो थोड़ा वो चिल अपनी एनर्जी होनी चाहिए. लर्न टू रिलैक्स, लर्न टू एन्जॉय. एंड व्हाट एल्स, लेट्स गेट यू एक क्रेजी लव नोट लेते हैं आपके लिए. यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस. कॉन्फिडेंस, लुक एट दिस. सो यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखना है खुद में. पहले वो कॉन्फिडेंस जगाना है. विद द मून मैंने कहा था कुछ अनक्लियर अगर आप हैं तो पहले आप खुद का माइंडसेट में क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं. ओके, कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है. सो वो उसी से कॉन्फिडेंस आएगा. सो येस, ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं. यहाँ पर भी आई फील अकेले ना करके, अगर मैंने शुरू में कहा था टीम को लेके या फैमिली को लेके या फ्रेंड्स को साथ लेके कुछ डिसीजंस लेंगे
तो वो बेटर टर्नआउट होंगे। यहाँ पर भी वही मैंने कहा था, फेयरली एंड यहाँ पर दूसरों को साथ लेके चलेंगे तो बेटर होगा। सो आई फील इस हफ्ते जितना आप सबके साथ मिल के चलेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। ओके, और कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आपका काम भी उसी लेवल का पॉजिटिव होगा, एंड काम अच्छा होगा तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। सो ये सन की एनर्जी, ये जो रिजल्ट्स अच्छे, सक्सेस आना, ये सब आई फील डिपेंड करता है इस हफ्ते कितने अच्छे आप टीम प्लेयर हैं। ओके, कितना अच्छा आप सबको साथ लेके चलते हैं, उसमें बिलीव करते हैं। सो यस, ये डेफिनेटली अपना कॉन्फिडेंस जगाना है। पहले तो खुद की क्लैरिटी लानी है एंड फिर सबको साथ लेके पॉजिटिवली एक्शंस लेने हैं, एग्जीक्यूट करना है वो प्लान। ओके, एंड डेफिनेट रिजल्ट्स यहाँ पक्के हैं, पॉजिटिव हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। ग्रेट मंथ अहेड। सो बस इन्जॉय करना बनता है द मंथ ऑफ मे। सो अगर इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, come back for the next reading, like the video, share the video, and press the bell icon. Okay, leave a comment for me. So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।